हेलो गाइज, मैं हरिओम हायर टू क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसके पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और ये बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए निम्न में से किसने कहा है कि मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है? तो ये ऑप्शन सी होता है सी हंट का। किसका कथन है? सी हंट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसने कहा कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है? तो किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस महोदय ने कहा है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। तो किसका कथन है? बोसांके का कथन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर को बताऊंगा। चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि अब समय कम है और हमें समय को बर्बाद नहीं करना है, अच्छे लेवल की हमें तैयारी करना है और फटाफट रिवीजन करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको स्पीड तेज लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर करके बताइए, मैं स्पीड कम करने की कोशिश करूंगा। चलिए, इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। यह कथन किसका है? तो सीले महोदय का ये कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। बिलोबी, मैडलैंड, मैकेंजी, बर्गेस, किसका कथन है बताइए? तो मैकेंजी का ये कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता संघात्मक यानी संघात्मक सरकार राष्ट्रीय एकता तथा सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है। यह कथन किसका है? कर रहा है संघात्मक सरकार राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है। यह किसका कथन है? तो ये भी डायसी का कथन है। सद्गुण ही ज्ञान है। यह कथन किसका है? तो इसे तो आप जानते ही होंगे, सद्गुण ही ज्ञान है, सुकरात का कथन है। शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्तिया भ्रष्ट करती है। तो किसका कथन है बताइए? लॉर्ड एक्टन का कथन है। किसका है? लॉर्ड एक्टन का। इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता एक मित्र शरीर की बात है, मैं उसे ठोकर मारता हूँ। स्वतंत्रता एक मित्र शरीर की बात है, मैं उसे ठोकर मारता हूँ। मैं इटली में व्यवस्था और अनुशासन चाहता हूँ। तो इसे आप जानते ही होंगे कि मुसोलिनी का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। यह कथन किसका है बताइए? चारों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सही होता है आपका डी, हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रभुसत्ता त्यागना आत्महत्या के समान है। प्रभुसत्ता त्यागना आत्महत्या के समान है। यह कथन किसका है? तो गार्नर महोदय का है। सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना ही न्याय है। यह कथन किसका है? तो पोलीमार्कस, प्लेटो, थ्रेसमेकस, सेफालस, किसका कथन है? तो ये सेफालस का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर पूछता है न्याय शक्तिशाली का हित है तो कथन आपका थ्रेसमेकस का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना ही न्याय है। तो ये होता है सेफालस का। यदि पूछता है न्याय शक्तिशाली का हित है तो थ्रेसमेकस का। पूछता है न्याय क्या है? भय है। ठीक है, तो ग्लांकन का एक कथन है उसी संबंधित, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। समाज में अपराध है इसलिए राज है वरना राज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसका कथन है? कह रहा है समाज में अपराध है इसलिए राज है अन्यथा राज की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई उपयोगिता नहीं है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राकृतिक विधियाँ बुद्धिमत्ता की विधियाँ हैं। हाब्स, लॉक, रूसो, प्लेटो, किसका कथन है? तो ये आपका सही होता है आंसर सी, हाब्स का कथन है। संविधान का कार्य सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना है। कर रहा है सरकार का कार्य निरंकुश कार्यों को सीमित करना है। ठीक है, तो किसका इसका आंसर का आंसर सही है? लास्की, लिंडसे, कैब्र और CF स्ट्रांग। तो इसका आंसर सही होता है डी। मैं एक बार क्वेश्चन का फिर रिवीजन कर रहा हूँ। संविधान का कार्य जो होता है सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना, यह कथन किसका है? तो CF स्ट्रांग का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। यह सत्य है कि जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती वहाँ क्या करा? वहाँ राज नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्यु पोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज कही जा सकती है। यह कथन है रॉबर्ट मैकाइवर का। किसका है? रॉबर्ट मैकाइवर का। तो इसे ध्यान देंगे। करा यह सत्य है कि जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती है वहाँ राज नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्यु पोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज कही जा सकती है। तो मैकाइवर का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोगों की आवाज़ बेतुकी है।
यह ईश्वर की आवाज़ नहीं हो सकता। यह किसका कथन है? तो अलेक्जेंडर पोप का कथन है। सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादित होना चाहिए, यानी क्या करा? सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, यह किसका कथन है? तो आप जानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। क्या करा है? मॉन्टेस्क्यू का शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो उससे संबंधित है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन से होता है ए। एक इसका बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू का एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति मनुष्य के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह कथन किसका है? तो सेबाइन का, बर्ग का, लास्की का, फिगिस का। तो इसका आंसर होता है भी बर्ग का। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता। यह कथन किसका है? मैकियावेली, विलोबी, बोधा, बर्गेस का। तो मैकियावेली ऑप्शन सही होता है ए। नेक्स्ट चलते हैं। अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं, क्या करा है? अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। तो यह किसका कथन है? बताइए। ग्रीन का, मैकाइबर का, लवारकर का, लास्की का। तो किसका कथन है? तो लास्की का कथन है। किसका कथन है? लास्की का कथन है। फिर मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, लास्की का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं। जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है, अच्छा है। तो किसका कथन है? ये आपका कथन होता है पोप का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रकृति ने मानव जाति को दुख और सुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है। तो किसका कथन है? बेंथम का। नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता और समानता असंगत है। क्या कर रहा है? स्वतंत्रता और समानता असंगत है। तो इसी से संबंधित एक कथन लॉर्ड एक्टन का भी है और एक डी टाकविल का भी है। तो दोनों में से ऑप्शन देख लीजिएगा आप। स्वतंत्रता और समानता असंगत है, कहीं कहीं डी टाकविल भी लिखा है, कहीं कहीं लॉर्ड एक्टन भी लिखा है। तो इसे आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है। यह किसका कथन है? तो वुड्रो विल्सन का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बेंथम का। कहता है बेंथम कि पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है कि जितना कि कविता पढ़ना। बेंथम जो होता है मात्रात्मक सुख पे बल देता है, गुणात्मक सुख पर बल नहीं देता है, जिसका विरोध किसने किया है? जे.एस. मिल महोदय ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट वीडियो था, मतलब लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करिए? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।